बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। सबसे पहले आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। कोई और इदारा करेगा तो ना हम मानेंगे और ना ही कोई और। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक मौक़िफ़ बोले, सुप्रीम कोर्ट बेंच हो या आईनी बेंच, सबको आइन और कानून को मानना पड़ेगा। नए चीफ जस्टिस के लिए बरादर जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए, मुश्किलात नहीं। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रही। ना मैं वज़ीर हूँ और ना ही कोई हुकूमती ओहदेदार। पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अब ये एक 26th अमेंडमेंट या 26th अमेंडमेंट ना हो, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये अब पाकिस्तान की अदालत में एक रवायत बन चुका है। PTI के तौर में भी जो पीका की तरह लेजिस्लेशन हुआ था, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मुसलसल इंगेज कर इस कानून में बहुत से ऐसे तरमीम लेकर आए हैं जिससे हम समझते हैं कि पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। खास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे पहले हो तो जरूर बेहतर होता। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हम मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI को मुतालबात पेश करने में 42 रोज लगे, हमसे 7 रोज में जवाब मांग रहे हैं। ये बच्चों का खेल थोड़ी है, एक दिन कहते हैं बात करनी है, दूसरे रोज कहते हैं कि नहीं करनी। बानी PTI का हुकूमत से दोबारा मशरूत मुज़ाकरात का इंदिया। चेयरमैन PTI गौहर अली खान ने कहा कि खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे। बानी PTI ने मुज़ाकरात होल्ड किए, सिर्फ 2 मुतालबात रखे। 7 रोज में कमीशन के लिए कोई पेशरफ न हुई। हम मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। अभी भी चाह रहे हैं और पहले भी हमने कोशिश की कि मसला डायलाग के जरिए से हल हो, लेकिन डायलाग न करने वाले कौन है, इसकी तरफ देखो। चेयरमैन PTI के बयान पर हुकूमती कमेटी के तर्जुमान ने रद्द अमल दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ये बच्चों का खेल थोड़ी है, एक रोज कहते हैं बात नहीं करनी, दूसरे रोज कहते हैं करनी है। अगर मगर से निकलें, 28 तारीख को बैठें और बात करें। एक खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ। इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ जो भी बात करना चाहती है वो स्पीकर से करे। PTI मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं, ये बानी के हुक्म पर फैसला कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की चौथी नशस्त में शिरकत न करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हम 28 तारीख को कमेटी इजलास में नहीं जाएंगे, ये अपनी चाय खुद ही पी लें। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी शोर शराबे की नजर हो गया। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास सिर्फ 18 मिनट जारी रहा। हंगामा आराई के दौरान भी 4 कानून मंजूर करवा लिए गए। 4 पर राय शुमारी मौखर। 2 घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में अपोजिशन का भरपूर एहतजाज। नुक्ता एतराज पर बोलने की दरख्वास्त स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, 11 मिनट में 8 बिल पास करा लिए गए। 37 बिल पास हुए हैं, मगर किसी भी कानून के लिए बहस नहीं की गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 4 बिल्स मंजूर, 4 पेश न हो सके। ओपोजिशन का एहतजाज, हंगामा आराई, नारेबाजी। 8 की रिक्वेस्ट है डेफर करने की। सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास 1 घंटे की ताखीर से स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। ओपोजिशन लीडर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना चाही तो स्पीकर ने इजाजत देने से इनकार करते हुए उनका माइक बंद कर दिया। माइक न मिलने पर इजलास में गर्मा गर्मी हुई। ओपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया और नशिस्तों पर खड़े होकर पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। एजेंडे की कॉपियाँ भी फाड़ दी। ओपोजिशन के शोर से ऐवान मछली मंडी बन गया। एहतजाज के दौरान ही तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 और बरामदात इंजबात तरमीमी बिल 2023 इजलास में पेश हुए, जिन्हें मंजूर कर लिया गया। नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 और कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024 की भी अक्सरियत से मंजूरी दे दी गई। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर की कानून साजी के मामले को लेकर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं चंद मिनटों में 8 बिल मंजूर कर लिए गए, 1 मिनट भी बहस नहीं हुई।
आज हुकूमत ने 11 मिनट में 8 कवानीन पास किए। 90 दिन का पार्लियामान चला है, हर मरतबा जो कानून साजी हुई है सिर्फ 37 कवानीन पास हुए हैं, किसी एक कानून पे 1 मिनट की भी डिस्कशन नहीं हुई है। मुश्तरका इजलास में 4 बिल्स मौखर कर दिए गए। ज़ेरे इल्तवा रखे गए बिल्स में कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की तरमीमी बिल 2023 और NFC इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान तरमीमी बिल 2023 भी शामिल है। 18 मिनट की कार्रवाई के बाद इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। पीका बिल के खिलाफ सहाफ़ियों ने भी शदीद एहतजाज किया। हुकूमत ने पीका तरमीमी बिल अपोजिशन और सहाफ़ियों के एहतजाज के बावजूद सेनेट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया। तहरीक इंसाफ ने ऐवान बाला में हंगामा आराई की। चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। पीका एक्ट सेनेट में पेश, PTI का एहतजाज, सहाफ़ियों का वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर नाराज। इजलास की सदारत करने से साफ इनकार। वज़ीर कानून आजम रिज़ तारड़ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। बिल पेश होते ही PTI अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया और नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और एहतजाज करते हुए डेस्क बजाए, जिससे ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। माइनॉरिटीज के बिल पे भी डेस्क बजा रहे हैं, हद है। बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मुतलका सेनेट कमेटी के सपुर्द कर दिया। ऐवान मोरखा 27 जनवरी 2025 बरोज सोमवार शाम 4 बजे तक मुलतवी किया जाता है। थैंक यू। उधर PTI के असीर सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बरहमी का इजहार किया और एहतजाजन सेनेट इजलास की सदारत न की। उन्होंने वफाकी हुकूमत को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जब तक एजाज चौधरी नहीं आएंगे इजलास की सदारत नहीं करूँगा। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद होने तक बाइकॉट जारी रहेगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह के सद्देबात के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। वज़ीर आज़म खुसूसी टास्क फोर्स की सरबराही खुद करेंगे। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह की गिरफ्तारियों में तेजी लाने की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मजीद कहा, तमाम इदारे बशमूल वजारत खारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर इजलास में ब्रीफिंग में बताया, अब तक 6 मुनज़्ज़म गिरोहों की निशानदही, 12 FIRs दर्ज की गई। 16 लोगों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाले जा चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर बिला मुकाबला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। नून लीग के तारिक फजल चौधरी, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने जुनेद अकबर का नाम तजवीज़ किया। सेनेटर अफनानुल्लाह और कासिम नून ने जुनेद अकबर के नाम की तायद की। PTI ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए हुकूमत को 5 नाम भेजे थे। पीपल्स पार्टी का पंजाब और इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का मुतालबा, मुतनाज़ नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। वफाक से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया गया है। नैयर बुखारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की नून लीग से मुज़ाकरात करने वाली कमेटियां तहलील नहीं की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह हैं, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज के दौरा चीन के समरात, 6 हफ्ते में तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई-मैकेनाइजेशन का आगाज कर दिया गया। सूबे में लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला भी किया गया है। कराची समेत सिंध भर में गैस लोड शेडिंग मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, गैस लोड शेडिंग भी ज्यादतियों का तसलसल है। मुल्की आइन भी कहता है कि जहां से गैस निकलती है पहले वहां दी जाए। हमीद सुमरू की रिपोर्ट देखिए। कराची समेत सूबे में गैस की लोड शेडिंग पर अरकान सिंध असम्बली के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हुकूमती अरकान ने आईन पाकिस्तान के मुताबिक गैस की तकसीम का मुतालबा कर दिया। गैस की लोड शेडिंग नहीं बल्कि गैस सिरे से आ ही नहीं रही। तमाम मेंबरान आवाम को जवाब दे हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि MQM के दोस्त भी वफाक के सामने मुकदमा लड़े। लोड शेडिंग तब होती है जब कोई चीज आ रही है और फिर थोड़ी देर के जाती है। वफाकी हुकूमत की ना सिर्फ जिम्मेदारी है
और ये उन पर फर्ज है। गैस की पैदावार जहां हो रही है आपने वो चीज प्रोवाइड करनी है। अपोजिशन अरकान असम्बली ने गैस का मुकदमा CCI में लड़ने का मुतालबा किया। MQM पाकिस्तान के रुकन नसीर अहमद, राशिद खान और आमिर सिद्दीकी बोले, गैस किल्लत से सिंध की फैक्ट्रियां, घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। हैदराबाद में चूड़ी का कारोबार खत्म होने से 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने तहरीक चलाने की हिमायत की। कहते हो कि गैस नहीं है, बिल तुम ज्यादा ले रहे हो, गैस दे नहीं रहे हो, 500 रुपए मीटर के चार्जेस ले लिए। हुकूमती अरकान असम्बली हीर सोहो, मारवी फसी राशदी, रुमा मुश्ताक मट्टो और साइमा आगा ने भी वफाक के नारवा सलूक पर अपनी आवाज बुलंद की। सिंध असम्बली का इजलास 27 जनवरी पीर की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली है। एक्ट को सहाफत पर कदगन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया गया है। असम्बली में निगरान दौर में भर्ती मुलाजिमीन को नौकरियों से हटाने का बिल भी पेश किया गया है।